13 अक्टूबर 2022 को जस मानक का लास्ट सिंगल आता है जो होता है लव थंडर का टॉर। और इसके बाद जस मानक गायब हो जाते हैं। ना कोई सॉन्ग, ना कोई पोस्ट, ना कोई इंस्टा स्टोरी। वो अचानक से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और 2022 के बाद डायरेक्ट 2024 में उनका एल्बम आता है लव एंड लाइज, एंड वो भी उनके खुद के चैनल पे। और ये उनका कमबैक नेक्स्ट लेवल का कमबैक हुआ है, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम 3 टॉपिक में खत्म करेंगे। फर्स्ट, व्हाई ही लेफ्ट गीत MP3, क्योंकि उनकी कोई कंट्रोवर्सी थी गीत MP3 में, उन्होंने क्यों क्विट किया, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सेकंड, कि वो 1 साल 1.5 साल जो गायब रहे वो क्या कर रहे थे इन दिनों। और तीसरे टॉपिक जो है उस पर हम बात करेंगे जो है लव एंड लाइज का रिव्यू। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, डोंट वरी, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और मुझे क्या क्या इसमें कमियां लगी और क्या क्या खूबियां लगी सारे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप लोग को बताऊंगा भी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो है व्हाई ही लेफ्ट गीत MP3। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जस मानक ने अपने कैरियर की शुरुआत ही गीत MP3 से की थी और वहीं से उन्होंने पॉपुलैरिटी भी मिली। और इंडिया का जो मोस्ट व्यूअर जो कमर्शियल सॉन्ग है जो 1 बिलियन का है, लहंगा सॉन्ग, वो भी गीत MP3 से ही रिलीज हुआ था। और अब यहाँ से जो मैं जिम कर पा रहा हूँ कि एक तो जो कंपनी का जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 5 साल का मिनिमम होता है। और जस मानक को पहला हिट सॉन्ग जो था पराडा वो भी 2018 में आया था। तो 18 से लेकर अगर हम 2023 तक देखें तो 5 साल हो जाते हैं। और 2023 में गीत MP3 से उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का हो जाता है और वो चाहे तो ख़त्म कर भी सकते हैं और गीत MP3 के साथ काम भी कर सकते हैं। यहाँ से आर्टिस्ट का डिसीजन हो जाता है। एंड आई थिंक जस मानक ने छोड़ना ही सोचा गीत MP3 को। और सेकंड रिज्म की ये कि जस मानक का जो रिलीज डेट आप सबको पता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जस मानक का कोई भी गाना आता था तो 13 को ही रिलीज होता, चाहे कोई भी महीना हो, 13 तारीख को ही रिलीज होता था। और उस दिन गीत MP3 वालों ने क्या करा कि उस दिन करण रंधावा जो कि गीत MP3 से साइंड है, एक पंजाबी आर्टिस्ट, गाना रिलीज होता था 13 तारीख को, जो कि उनके फैंस को, जो जस मानक के फैंस हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ आई थिंक। और ऐसा शायद जस मानक को भी फील हुआ कि मुझे डिसरिस्पेक्ट, तो शायद में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केवी डिलोन जो कंपनी के ओनर हैं और जस मानक हैं, अगर उनके बीच में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। और मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। कुछ होती हैं जो अपनी प्राइवेसी भी होती है उन लोग की, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि अगर वो 1.5 साल जस मानक गायब रहे तो उन्होंने किया क्या। ये 1.5 साल जस मानक गायब जो रहे, इसका जो रीज़न आप सुनोगे ना तो बहुत फ़नी सा रीज़न है कि जस मानक ने इन 1.5 सालों में कुछ नहीं किया। और मस्त सा खाए पिए, घूमे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़े बहुत म्यूज़िक बनाए और सबसे ज़्यादा घूमा उन्होंने, लंदन घूमा और बहुत जगह भी घूमा। मतलब ये उनका गायब होना नहीं था, एक तरह से आप अंडरग्राउंड नहीं कह सकते, इसको कह सकते हो ब्रेक लेना हर चीज़ से, अपने खुद पे ध्यान देना, खुद की फैमिली पे ध्यान देना। कई बार होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने फैमिली के लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। तो शायद जस मानक को लगा कि मुझे ब्रेक अब लेना चाहिए। 5 साल लगातार हमें हिट पे हिट उन्होंने गाना दिया, उसके बाद उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा और उन्होंने 2 साल, आई थिंक 2 नहीं 1.5, हाँ 2.25 साल तो हो ही गए थे, 2 साल का उन्होंने ब्रेक लिया। और जनवरी 2024 में जो कि 1 जनवरी को था, वहाँ पे एक हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए एक स्टोरी डालते हैं और फैंस को ये बोलते हैं कि आप लोग को तो मिलते हैं इस साल। मतलब 1 साल पूरा गैप होने के बाद 2024 में फैंस के लिए खुशखबरी ला रहे थे। इस बीच में जस मानक के बीच में हमेशा नहीं कि सारे लोग रहा ही, बहुत लोग 4 लाख उनके फ़ैन वापस गए, मतलब 4 लाख फ़ैन उन्हें छोड़ के चले गए। उन्हें शायद ऐसा लगा कि अब जस मानक नहीं आएंगे और उन्हें कोई और आर्टिस्ट मिल गया, मतलब जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ। जस मानक के 8.9 फॉलोअर थे जो कि अभी आप जाके देखोगे तो 8.6 ही बचेंगे। और जनवरी के टाइम में ही जस मानक ये अनाउंस करते हैं कि वो गीत MP3 छोड़ दिए हैं। वो अपने स्टोरी में एक आर्टिकल डालते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मास अपील इंडिया के साथ उन्होंने कोलैब कर लिया है एंड उनके साथ वो साइंड हो चुके हैं। मास अपील इंडिया बता दो कोई कंपनी नहीं है, एक मतलब कह सकते हो जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं ना उन सबको रन करता है वो। जैसे कि आप लोग को फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि करण औजला जो है वो वार्नर म्यूजिक से साइंड है और जो किंग है, ये लोग सारे जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। वही जस मानक ने सोचा कि मुझे अब इंडिपेंडेंटली कुछ करना है, कंपनी के साथ मिलकर कुछ नहीं करना है। और उन्होंने टीज़र जो था अपने चैनल पे ही अपलोड करा है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसी मंथ वो अपने एल्बम का अनाउंसमेंट भी किए थे और सारे फैंस के लिए तो एक खुशखबरी था ही। और जस मानक का होता है टीज़र रिलीज उनके खुद के चैनल पर। इसी बीच उन्होंने कई सारे 2-3 वीडियो उन्होंने डाला लव एंड लाइज का, ऐसे करके कि वो 1.5 साल क्या कर रहे थे। वो अपने फैंस को सारी चीज़ें, सारे तो नहीं मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या कौन कौन उन्हें छोड़ के गए। अभी जस मानक के आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे तो उन्होंने सारे को अनफॉलो कर रखा है। मतलब पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, वो तो वही जाने। और सारे लगभग बहुत सारे पोस्ट उन्होंने डिलीट भी किया है और अगर आप जाके देखोगे तो एंड सारे को अनफॉलो भी कर दिया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लव एंड लाइज का रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
लव एंड लाइज के सॉन्ग के बारे में बताना चाहूँगा कि सॉन्ग भी जस मानक ने ही गाया है, लिरिक्स भी जस मानक ने ही लिखा है, कंपोज भी जस मानक ने ही करा, यहाँ तक कि म्यूजिक जो उनको पहले सैरी नेक्सस बनाया करते थे, म्यूजिक भी एक बार जस मानक ने ही बनाया है। आपको जस मानक का म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला होगा। और जो मैंने पहले बार जो म्यूजिक सुना ना, पहले तो टीज़र ही देख के मुझे लग गया था कि टीज़र ही देख के ऐसा लग रहा था किसी हम मतलब इंडियन सिंगर के नहीं सुन रहे हैं, किसी आउटसाइडर जो कि आप कह सकते हो कि वेस्टर्न म्यूजिक हम सुन रहे हैं, उस टाइप का वाइब आ रहा था जस मानक के टीज़र में ही। और उसी से सबको अज्यूम हो गया कि इस बार कुछ नया आने वाला है। ऑब्वियसली यार, अगर 1.5 साल का उन्होंने ब्रेक लिया है और अगर फिर वही टाइप का कमर्शियल गाना करते हैं तो थोड़ा सा मतलब उनके डिसअपॉइंट हम लोग को करेंगे। और बाकी बहुत अच्छा उनका ये गाना भी था। और गाना बिल्कुल अगर आप देखोगे ना, उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है जस मानक का बिल्कुल जस्टिन बीबर की तरह इंस्पायर्ड है। और गाना आपको ऑब्वियसली लगेगा कि वेस्टर्न टाइप का है, लगेगा ही नहीं कि कोई इंडियन सॉन्ग है। थोड़ा सा हट के उन्होंने ट्राई किया है। जितने भी आप उनके पहले सॉन्ग सुने होंगे, जैसे पराठा ही देख लो, लहंगा देख लो, जिसमें वो लड़की के साथ एक्टिंग वगैरह करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, गाड़ी वाड़ी महंगी गाड़ियाँ, इस गाने में आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। नॉर्मल जो म्यूज़िक जो जस्टिन बीबर का देख लो, आप ड्रेक का देख लो और ट्रेविस स्कॉट का, जैसे मतलब जो वेस्टर्न म्यूज़िक होते हैं ना, उस टाइप को जस मानक ने करा है। और उन्होंने कुछ सोचा है अलग ही करने का। जैसा कि आप लोग को पता होगा ना कि जितने भी वेस्टर्न आर्टिस्ट होते हैं सबका खुद का चैनल होता है, सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। और जस मानक ने भी ट्राई करा है कुछ इंडिपेंडेंट करने के लिए, तो मे भी वो कर सकते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट बाहर देशों में, कोई दो राय नहीं है। और जो कि मेरा पे जो पर्सनली मानना है ना कि थोड़ा सा म्यूज़िक में थोड़ा सा कमी हुआ है, जो कि जस मानक का आई थिंक पहला ही गाना है, तो म्यूज़िक में थोड़ा सा कमी हुआ है। जैसा कि लिरिक्स तो बहुत अच्छा, उनको पता ही है कि लिरिक्स बहुत अच्छे लिखते हैं, म्यूज़िक में थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट उन्होंने करा है। और बाकी मुझे सब कुछ अच्छा लगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप जस मानक के फ़ैन हैं या मेरे वीडियो अगर कोई पंजाब से देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।